जामवंत का चरित्र हम में से अधिकांश लोगों को एक वृद्ध प्राणी के रूप में ही स्मरण में आता है, जो रामायण में केवल बाकी के योद्धाओं को सुझाव और निर्देश देते ही प्रतीत होते हैं। ये अवश्य सत्य है कि रामायण काल के आते आते विशेष रूप से श्री राम के समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि रामायण के बाकी शीर्ष योद्धाओं में से वे किसी प्रकार भी कम थे। उनका बल और पराक्रम ऐसा था कि अच्छे अच्छे महारथी योद्धाओं को भी वो धराशायी कर सकते थे। ये बात कम ही लोगों को ज्ञात है कि एक समय जामवंत जी रावण और उसके पुत्र मेघनाद से भी भिड़ गए थे, और उस भिड़ंत का जो परिणाम निकला था उसे सुन आप भी चकित रह जाएंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं उन दो घटनाओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले संक्षिप्त में जामवंत जी का इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 17 के अनुसार भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में अवतीर्ण होते देख ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग भी शक्तिशाली वानरों को नाग कन्याओं, अप्सराओं, गंधर्व की स्त्रियां वानरियों से उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पहले भालुओं में श्रेष्ठ जामवंत नामक रीछ को पैदा किया था। वे जमुहाई लेते समय मेरे मुख से सहसा निकल पड़ा था। कंब रामायण के अनुसार उनका जन्म उस समय हुआ था जब कोई ब्रह्मांड या समय नहीं था, और श्री राम के काल तक उनकी आयु 6 मनवंतर थी। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था उस समय जामवंत बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जब भगवान वामन ने 3 पग में तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया था तो उस समय जामवंत जी ने ये समाचार सबको देने के लिए सर्वत्र तीनों लोकों की यात्रा की, और 3 क्षण के भीतर ही तीनों लोकों की 18 बार यात्रा की। इससे ही आप उनकी गति का अनुमान लगा सकते हैं। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार एक एक कर अपने शक्तिशाली राक्षसों को मारा जाता देख रावण बहुत चिंतित था, और तब उसने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध भूमि में भेजा। मेघनाद माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला और अट्टहास करके गरजा, और श्री राम, लक्ष्मण जी, विभीषण आदि पर अपने अस्त्रों से प्रहार करने लगा। और जब उसने नागपाश से उनको वश में कर लिया था तो उस समय देवताओं को बड़ा भय हुआ। तदंतर जब मेघनाद श्री राम जी की सेना को व्याकुल कर उन्हें दुर्वचन कह रहा था तो उस समय जामवंत जी ने कहा, अरे ओ दुष्ट, खड़ा रह। ये सुन मेघनाद को बड़ा क्रोध आया और वो बोला, अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझे छोड़ दिया था, अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ सा एक त्रिशूल जामवंत जी पर चलाया, परंतु जामवंत जी ने उसे बीच हवा में ही पकड़ लिया और उसी त्रिशूल को लेकर जामवंत जी उसकी ओर दौड़े। जामवंत जी ने उस त्रिशूल को मेघनाद की छाती पर दे मारा। मेघनाद वही चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवंत जी ने फिर क्रोध में भरकर मेघनाद को पैर से पकड़कर घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता था। तब जामवंत जी ने उसका पैर पकड़कर उसे घुमाकर लंका पर फेंक दिया, और जब मेघनाद की मूर्छा टूटी तो अपने सामने अपने पिता को देखकर उसको बड़ी लज्जा आई। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार रावण का वानरों और रीछों की सेना के साथ भीषण युद्ध चल रहा था। अंगद, नल, नील, सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते, परंतु रावण उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मार रहा था। उस समय नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे, जिससे रावण का रक्त बहने लगा। उस रक्त को देखकर रावण क्रोध से भर उठा। उसने उछलकर दोनों को पकड़ लिया और फिर जोर से उनको धरती पर पटक दिया। फिर रावण ने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मार मार कर घायल करने लगा। सभी वानरों और रीछों को मूर्छित कर रावण बड़ा हर्षित हुआ। जब जामवंत जी ने सभी वानरों को मूर्छित देखा तो वे रावण की ओर तीव्र गति से दौड़े। जामवंत अपने दल का विध्वंस देख क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर लात मारी। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। रावण को मूर्छित देख जामवंत ने पुनः उसे एक जोरदार लात मारी। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। तदंतर जामवंत जी श्री राम जी के पास चले गए। रामचरितमानस के ये दोनों ही वृतांत ये दर्शाते हैं कि जामवंत वृद्ध होते हुए भी बहुत बलशाली थे, और उन्होंने अकेले ही रावण और उसके पुत्र मेघनाद का घमंड चूर चूर कर दिया था। जय श्री राम।
आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें।